हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश टीचर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी से वेरी फर्स्ट चैप्टर हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। पैट्रिक इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। अब पैट्रिक का होमवर्क किसने किया ये हम स्टोरी पूरी पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा लास्ट में। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ऊपर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। बिफोर यू रीड डिस्कस इन क्लास। पढ़ने से पहले आप ये अपने क्लास में डिस्कस करिए। डू यू लाइक होमवर्क। क्या आपको होमवर्क पसंद है। डू यू डू इट योर सेल्फ और डू यू गेट हेल्प। क्या आप अपना होमवर्क खुद से करते हैं या आप किसी की हेल्प लेते हैं, मदद लेते हैं। वॉट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव। आपका होमवर्क ज़्यादातर क्या रहता है। इसका आंसर हर किसी के लिए अलग अलग होगा। बहुत से लोग को होमवर्क पसंद होता है, बहुत से लोग को होमवर्क बिल्कुल नहीं पसंद होता। कुछ लोग अपना होमवर्क खुद से करते हैं, बहुत से लोग किसी की हेल्प लेते हैं। किसी का होमवर्क इजी होता है और किसी का टफ होता है। तो ये हर किसी के लिए इसका आंसर अलग अलग है। अब नीचे यहाँ से स्टोरी स्टार्ट हो रही है जिसका हम लोग हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे। जहाँ पे जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे उनका मैं हिंदी मीनिंग भी एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक अपना होमवर्क कभी नहीं करता था। टू बोरिंग, बहुत बोरिंग है। ही सेड, वो कहा करता था। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। वो हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो खेला करता था होमवर्क करने के बजाय। मतलब वो होमवर्क ना करके ये सारे गेम खेला करता था। निंटेंडो एक वीडियो गेम है। इंस्टेड का मतलब होता है बजाय। His teachers told him, उसके टीचर्स उससे कहा करते थे, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न अ थिंग। पैट्रिक अपना होमवर्क करो नहीं तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। एंड इट्स ट्रू, और ये सच था। समटाइम्स, समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस, वो कभी कभी एक इग्नोरमस जैसा फील करता था। इग्नोरमस इग्नोर से बना हुआ है। इग्नोरमस का मतलब होता है वो इंसान जिसे ज़्यादा कुछ पता ना हो। जनरली हम उसे स्टूपिड भी कह सकते हैं। बट वॉट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था। ही हेटेड होमवर्क, उसे होमवर्क से नफरत थी। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉल। फिर एक दिन उसने अपनी बिल्ली को एक छोटी सी डॉल यानी कि गुड़िया के साथ खेलते हुए पाया। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और उसने उससे छीन लिया। ग्रैब का मतलब होता है जब आप झटके से किसी से कोई चीज़ ले लेते हैं। टू हिज सरप्राइज इट वॉजेंट ए डॉल, उसे हैरानी हुई कि ये एक गुड़िया नहीं थी। इट वॉजेंट अ डॉल एट ऑल, वो एक गुड़िया तो बिल्कुल भी नहीं थी। बट ए मैन ऑफ द टाइनिएस्ट साइज, बल्कि एक बहुत ही छोटे आकार का एक आदमी था। टाइनिएस्ट सुपरलेटिव डिग्री है टाइनी की। टाइनी, टाइनियर, टाइनिएस्ट। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विथ ओल्ड फैशन्ड ब्रीचेस। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि वो जो छोटा आदमी था उसने क्या पहन रखा था। तो ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट, उस आदमी ने एक छोटी सी ऊन की शर्ट पहन रखी थी। विथ ओल्ड फैशन्ड ब्रीचेस, पुराने ज़माने के ब्रीचेस के साथ। ब्रीचेस मतलब जो शॉर्ट ट्राउजर्स होते हैं उनको बोलेंगे ब्रीचेस। एंड ए हाई टॉल हैट मच लाइक अ विच, और उस आदमी ने एक ऊंची सी टोपी लगा रखी थी जैसे चुड़ैल, यानी कि विच मतलब चुड़ैल, डायन लगाया करती थी। ही येल्ड, उसने चिल्लाया, मतलब वो छोटा आदमी चिल्लाया। सेव मी, मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे वापस उस बिल्ली को मत दे दो। आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा। विश मतलब इच्छा। आई प्रॉमिस यू दैट, मैं तुमसे ये प्रॉमिस करता हूँ। पैट्रिक कुडेंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज, पैट्रिक विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वो कितना ज़्यादा लकी यानी कि भाग्यशाली है। हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, यहाँ पर उसकी सारी प्रॉब्लम्स का आंसर था। उसकी मेन प्रॉब्लम थी होमवर्क, तो अब उसको लग रहा है कि अब उसके होमवर्क का कुछ ना कुछ हो जाएगा। सो ही सेड, इसलिए उसने कहा, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 डेज। अब पैट्रिक जो है उस छोटे आदमी की बात मानने के लिए उससे क्या कहता है कि अगर तुम मेरा होमवर्क कर दो इस सेमेस्टर के अंत तक, जो कि 35 डेज हैं, मतलब मैं तभी तुम्हें बचाऊंगा। इफ़ यू डू अ गुड एनफ जॉब, अगर तुम अच्छा काम करोगे, आई कुड इवन गेट एज, मुझे ए भी मिल सकता है, यानी कि अगर तुम अच्छा काम करोगे तो मुझे ए ग्रेड भी मिल सकता है। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लोथ थ्रोन इन द हैम्पर, छोटे से आदमी का चेहरा ऐसे सिकुड़ गया जैसे बर्तन धुलने वाले कपड़े को बर्तन पोंछ करके किसी हैम्पर यानी कि टोकरी में डाल देते हैं।
यहाँ पे मतलब कंपैरिजन किया है कि पैट्रिक की बात सुन करके उस छोटे से आदमी का चेहरा बिल्कुल सिकुड़ गया, मुरझा गया। He kicked his legs and doubled his fists. उसने जमीन पर पैर पटके और अपनी मुट्ठियों को भींच लिया। डबल्ड हिज फिस्ट का मतलब, फिस्ट मतलब मुट्ठी, डबल्ड हिज फिस्ट का मतलब उसने अपनी मुट्ठियों को कसकर भींच लिया। मतलब जब हम लोग बहुत गुस्से में होते हैं और अपने हाथ को, मुट्ठी को कस के बंद कर लेते हैं, वही होता है डबल्ड हिज फिस्ट। एंड ही ग्रीमेस्ड, ग्रीमेस का मतलब उसने मुंह बनाया। एंड स्काउल्ड, स्काउल्ड मतलब उसने भौहें चढ़ाई। एंड पर्स्ड हिज लिप्स, और अपने होठों को सिकोड़ लिया। बेसिकली ये जो सारे एक्सप्रेशन वो दिखा रहा था, इसका मतलब है वो पैट्रिक की बातों से एग्री नहीं करना चाहता था। वो अपनी डिसएग्रीमेंट को इन सब एक्सप्रेशंस के जरिए दिखा रहा था, क्योंकि उसके पास में कोई और ऑप्शन नहीं था पैट्रिक की बातों के मानने के लिए, इसीलिए वो ये सारे एक्सप्रेशंस के जरिए अपना डिसएग्रीमेंट शो कर रहा था। ओ एम आई कर्स्ड, क्या मुझे कोई श्राप मिला है? कर्स का मतलब होता है श्राप। तो वो जो छोटा आदमी है वो कह रहा है क्या मैं कोई श्रापित हूँ? बट आई विल डू इट, लेकिन मैं ये करूँगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगैन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, और अपनी बात पे कायम रहते हुए छोटे एल्फ ने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू किया। एल्फ एक सुपर नेचुरल क्रिएचर, मतलब इंसानों के जैसा दिखने वाला एक डॉर्फ यानी कि बौना, उसे नाम दिया है यहाँ पे एल्फ। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, बस एक गड़बड़ी थी। ग्लिच का मतलब गड़बड़ी। द एल्फ डिडेंट ऑलवेज नो वॉट टू डू, एल्फ को हमेशा ये पता नहीं रहता था कि क्या करना है। एंड ही नीडेड हेल्प, और उसे मदद की ज़रूरत पड़ती थी। नीड का मतलब ज़रूरत। हेल्प मी, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। ही वुड से, वो कहता था। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे, और पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ती थी किसी भी तरीके से। वॉट एवर वे मतलब किसी भी तरीके से। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, मुझे ये शब्द नहीं पता। पैट्रिक का होमवर्क पढ़ते हुए जो एल्फ था वो चिल्लाया, स्क्वीड चिल्लाया। गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी ला दो। नो, व्हाट्स इवन बेटर, नहीं बल्कि इससे ज़्यादा अच्छा तो ये रहेगा। लुक अप द वर्ड, उस शब्द को देखो। एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर, और उसके हर अक्षर को मुझे पढ़ पढ़ करके बताओ। व्हेन इट केम टू मैथ्स, जब मैथ्स की बारी आती थी, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, पैट्रिक की किस्मत साथ नहीं देती थी, मतलब कि शायद एल्फ को मैथ्स नहीं आता था। वॉट आर टाइम टेबल्स, ये टाइम टेबल्स क्या होता है? द एल्फ श्रीक्ड, श्रीक्ड का मतलब जब बहुत तेजी आवाज़ में कोई चिल्लाए तो उसे बोलेंगे श्रीक। जो एल्फ है वो बहुत तेजी से चिल्ला करके पूछता है ये टाइम टेबल क्या होता है? वी एल्फ नेवर नीड दैट, हम एल्फ्स को इसकी कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शंस, एल्फ पूछता है पैट्रिक से कि ये एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, डिवीज़न और फ्रैक्शन ये सारी चीज़ें क्या होती है। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, आओ यहाँ पे और मेरे बगल में बैठ जाओ। बिसाइड का मतलब होता है बगल में। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम्हें मुझे बस गाइड करना है। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्फ्स को ह्यूमन के हिस्ट्री, इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं पता। टू देम इट्स अ मिस्ट्री, उनके लिए ये क्या है? एक मिस्ट्री है, यानी कि सीक्रेट है, रहस्य है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, तो कह रहा है कि जो छोटा सा एल्फ था वो पहले ही बहुत ज़्यादा चीखता था, अब वो और तेज़ी तेज़ी से चिल्लाने लगा। गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे किताबों की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, ज़्यादा से ज़्यादा किताबों की ज़रूरत है। एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और तुम मेरी मदद उन्हें पढ़ने में भी करोगे। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज ए नैग, सच कहूँ तो हर दिन हर तरीके से छोटा एल्फ परेशान कर रहा था। नैग मतलब वो इंसान जो हर समय किसी बात को लेकर के कंप्लेन करता रहता है। हम लोग इस वर्ड का इस्तेमाल भी करते हैं कि स्टॉप नैगिंग। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर, पैट्रिक पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत कर रहा था। एंड वॉज इट अ ड्रैग, और उसके लिए ये सारी चीज़ें बड़ी ही बोझिल यानी कि बोरिंग थी। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वो रात में जग रहा था। हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, वो पहले कभी इतनी थकान महसूस नहीं किया उसने। वियरी का मतलब थकान। वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आइज पफ्ड एंड ब्लेरी, और जब वो स्कूल जाता था सुबह तो उसकी आंखें सूजी हुई और ब्लेरी मतलब धुंधली लाल ऐसी रहती थी। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, अंत में स्कूल का अंतिम दिन आ गया। एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, और जो एल्फ था वो जाने के लिए आज़ाद था। एज फॉर होमवर्क, जहाँ तक होमवर्क की बात है, देयर वॉज नो मोर, अब कोई भी होमवर्क नहीं था।
सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, इसलिए वो क्वाइटली मतलब कि चुपचाप, स्लाइली मतलब इन अ सीक्रेटिव वे, गुपचुप तरीके से वो दरवाजे के पिछले दरवाजे से निकल गया। पैट्रिक गॉट हिज एज, पैट्रिक को ए ग्रेड मिल गया। हिज क्लासमेट्स वेयर अमेज्ड, उसके जो क्लासमेट्स थे, उसके जो क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे वो बहुत ही हैरान थे। हिज टीचर्स स्माइल्ड, उसके टीचर मुस्कुराए। एंड वेयर फुल ऑफ प्रेज, और उन्होंने पैट्रिक की तारीफ़ों की पुल बांधे, मतलब उन्होंने पैट्रिक की खूब तारीफ़ की। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स, दे वॉन्डर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, उन्हें बहुत हैरानी हो रही थी कि पैट्रिक को क्या हो गया है। उन्हें हैरानी इसलिए हो रही थी क्योंकि स्टार्टिंग में पैट्रिक बिल्कुल भी पढ़ने वाला बच्चा नहीं था, बाद में इतने अच्छे उसके ग्रेड्स आ गए, तो ये सारी चीज़ें देख के उसके पेरेंट्स बहुत हैरान हो रहे थे। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वो एकदम ही आइडियल बच्चा बन चुका था, मॉडल किड बहुत अच्छा बच्चा बन चुका था। क्लीन हिज रूम, वो अपना रूम साफ करता था। डिड हिज चोर्स, चोर्स मतलब वो जो घर के रोज के काम होते हैं, वो अपने सारे घर के काम करता था। वॉज चीयरफुल, खुश रहता था। नेवर रूड, कभी भी रूड नहीं होता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, जैसे कि उसने एक बिल्कुल ही नया एटीट्यूड, नज़रिया डेवलप कर लिया हो, बना लिया हो। यानी कहने का मतलब है कि वो बिल्कुल भी अच्छा बच्चा बन चुका था, पहले जैसा बिल्कुल नहीं रह गया था। You see, in the end, Patrick still thought he had made that tiny man do all his homework. तुम देखो, अंत में पैट्रिक ये सोचता था कि उसने उस छोटे से आदमी से ही सारा होमवर्क अपना करवाया था। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं तुमसे एक सीक्रेट शेयर करूँगा, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो कि तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगा। इट वॉजेंट अ एल्फ, ये वो एल्फ नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने खुद से किया था। यहाँ पे ये कह रहा है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ कि पैट्रिक को लगता था कि होमवर्क सारा एल्फ ने किया है, बल्कि होमवर्क एल्फ ने नहीं, पैट्रिक ने खुद किया था, क्योंकि एल्फ को तो कुछ पता ही नहीं था ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में। पैट्रिक ही उसकी सारी किताबें पढ़ता था, सारा कुछ देखता समझता था, तो ये पैट्रिक ही था जिसने ये होमवर्क किया था। तो इस स्टोरी से हमें ये भी सीखने को मिलती है कि अगर हम मेहनत करें तो हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, एक अच्छा इंसान बना सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।